नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगला उपन्यास कपाल कुंडला का हिंदी अनुवाद, भाग 6, कापालिक के साथ। नव कुमार कुटी में प्रवेश कर दरवाज़ा बंद करते हुए अपनी हथेली पर सर झुकाकर बैठे रहे। बहुत देर बैठे रहे। शीघ्र माथा न उठाया। यह कौन थी, देवी या मानुषी या कापालिक की माया मात्र? नव कुमार निष्पंद अवस्था में हृदय में ऐसे ही विचार करते बैठे रहे। वे कुछ भी न समझ सके। वह अन्यमनस्क थे, इसके लिए एक विशेष बात लक्ष्य न कर सके। उस कुटी में उनके आने से पूर्व एक लकड़ी जल रही थी। इसके बाद काफ़ी रात बीतने पर उन्हें ख्याल हुआ कि अभी तक साय संध्या आदि से निवृत्त नहीं हुआ, और फिर जल की असुविधा का ध्यान कर उस ख्याल से निरस्त हुए तो उन्हें दिखाई दिया कि कुटी में केवल लकड़ी ही नहीं जल रही है, वरन चावल आदि पाक द्रव्य भी एक जगह रखा हुआ है। इस सामान को देखकर नवकुमार चकित न हुए। मन में सोचा, अवश्य ही यह कापालिक द्वारा रखा गया है, इसमें आश्चर्य की ही कौन सी बात है। सस्यम च ग्रमगतम, बुरी बात तो यह नहीं। भोज्यम च उदरागतम, कहने से और भी स्पष्ट समझ में आ जा सकता। नवकुमार भी इस चीज़ का महात्म्य न जानते हों, ऐसी बात नहीं। संक्षेप में साय कृत्य समाप्त करने के बाद चावल को कुटी में रखी हुई एक हंडी में पकाकर नवकुमार ने डटकर भोजन किया। दूसरे दिन सवेरे चरमसैया परित्याग कर नवकुमार समुद्र तट की तरफ चल पड़े। एक दिन पहले अनुभव हो जाने के कारण आज राह पहचान लेने में विशेष कष्ट नहीं हुआ। प्रातः कृत्य समाप्त कर प्रतीक्षा करने लगे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? पहले दिन वाली मायाविनी आज फिर आवेगी? यह आशा नवकुमार के हृदय में कितनी प्रबल थी, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस आशा का त्याग वह न कर सके और उस जगह को भी न छोड़ सके। लेकिन काफ़ी दिन चढ़ने पर भी वहाँ कोई न आया। अब नवकुमार उस स्थान पर चारों तरफ घूम घूम कर टहलने लगे। उनका अन्वेषण व्यर्थ था। मनुष्य समागम का चिन्ह मात्र भी वहाँ न था। इसके बाद फिर लौटकर उस स्थान पर आ बैठे। सूर्य क्रम से अस्त हो गए, अंधकार बढ़ने लगा। अंत में हताश होकर नवकुमार कुटी में वापस आए। कुटी में वापस आकर नवकुमार ने देखा कि कापालिक कुटी में निःशब्द बैठा हुआ है। नवकुमार ने पहले स्वागत जिज्ञासा की, लेकिन कापालिक ने इसका कोई उत्तर न दिया। नवकुमार ने पूछा, अब तक प्रभु के दर्शन से मैं क्यों वंचित रहा? कापालिक ने उत्तर दिया, अपने व्रत में नियुक्त था। नवकुमार ने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, न तो मैं राह ही पहचानता हूँ और न ही पास राह खर्च ही है। प्रभु के दर्शन से यद्वित विधान हो सकेगा, इसी आशा में हूँ। कापालिक ने इतना ही कहा, मेरे साथ आओ। यह कहकर वह उदास हृदय से उठ खड़ा हुआ। घर लौटने से सुविधा हो सकेगा, आशा से नवकुमार भी साथ हो लिए। उस समय तक भी संध्या पूरा अंधकार फैला ना था। हल्की रोशनी थी। एकाएक नवकुमार की पीठ पर किसी कोमल हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने पलटकर जो देखा उससे वह अवाक हो रहे। वही वन्य देवी की मूर्ति सामने थी। एकाएक कहाँ से यह मूर्ति उनके पीछे आ गई। नवकुमार ने देखा कि रमणी मुंह पर उंगली रखकर इशारा कर रही थी। वह समझ गए कि रमणी बात करने से मना कर रही है। निषेध का अधिक प्रयोजन भी न था। नवकुमार कहते भी तो क्या। वह आश्चर्य से खड़े रह गए। कापालिक यह सब कुछ देख नहीं सका था। वह क्रम से आगे बढ़ता ही गया। उसके कुछ दूर चले जाने पर रमणी ने धीमे स्वर में कुछ कहा। नवकुमार के कानों में उन शब्दों ने प्रवेश किया। शब्द थे, कहाँ जाते हो? न जाओ, लौट भागो। यह बात कहने के साथ साथ रमणी धीरे से खिसक गई। प्रत्युत्तर सुनने के लिए वह न खड़ी रही। नवकुमार पहले तो कुछ विमूढ़ से खड़े रहे, इसके बाद व्यग्र इसलिए हुए कि वह रमणी किधर खिसक गई। मन में सोचने लगे, यह कैसी माया है या मेरा भ्रम है? जो बात सुनाई दी वह आशंका सूचक है, लेकिन वह आशंका किस बात की है? तांत्रिक सब कुछ कर सकता है तो क्या भागना चाहिए? लेकिन भागने की जगह कहाँ है? नवकुमार ऐसी ही चिंता कर रहे थे। ऐसे समय उन्होंने देखा कि कापालिक उन्हें अपने पीछे न पाकर लौट रहा है। कापालिक ने कहा, विलंब क्यों करते हो?
जब मनुष्य अपना कर्तव्य कुछ स्थिर नहीं किए रहता तो वह जिस कार्य के लिए पहले आहूत होता है उसे ही करता है। कापालिक द्वारा पुनः बुलाए जाने पर बिना कोई प्रतिवाद किए ही नवकुमार उसके पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक मिट्टी की दीवार की कुटी दिखाई दी। उसे कुटी भी कहा जा सकता है और छोटा सा घर भी कहा जा सकता है, किंतु इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। इसके पीछे समुद्र तट है। घर के बगल से वह कापालिक नवकुमार को लेकर चला। ऐसे ही समय तीर की तरह वही रमणी फिर एक बाजू से दूसरे बाजू निकल गई। जाते समय फिर कहा, अब भी भागो, क्या तुम नहीं जानते कि बिना नरमांस के तांत्रिक पूजा नहीं होती। सुकुमार के माथे पर पसीना आ गया। दुर्भाग्यवश रमणी की यह बात कापालिक के कानों में पहुंच गई थी। उसने कहा, कपाल कुंडले। यह स्वर नवकुमार के कानों में मेघ की गर्जन की तरह गूंजने लगा, लेकिन कपाल कुंडला ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अब कापालिक नवकुमार का हाथ पकड़ कर ले जाने लगा। मनुष्य घाती हाथों का स्पर्श होते ही नवकुमार की देह में धमनियों का रक्त दूने वेग से प्रवाहित होने लगा। लुप्त सांस एक बार फिर नवकुमार के में फिर आ गया। नवकुमार ने कहा, हाथ छोड़िए। कापालिक ने कोई उत्तर नहीं दिया। नवकुमार ने फिर पूछा, मुझे कहाँ ले जाते हैं। कापालिक ने कहा, पूजा के स्थान में। नवकुमार ने कहा, क्यों। कापालिक ने कहा, वध के लिए। यह सुनते ही बड़ी तेजी के साथ नवकुमार ने अपना हाथ खींचा। जिस बल से उन्होंने अपना हाथ खींचा था उससे यदि कोई सामान्य जन होता तो हाथ बचा लेना तो दूर रहा, वह गिर पड़ता, लेकिन कापालिक का शरीर भी नहीं हिला। नवकुमार की कलाई कापालिक के हाथ में ही रह गई। नवकुमार के हाथ की हड्डी मानो टूटने लगी। रेतीले मैदान के बीचों बीच पहुंचने पर नवकुमार ने देखा कि वहां भी लकड़ी का कुंदा जल रहा था। उसके चारों तरफ तांत्रिक पूजा का सामान फैला हुआ है। उसमें नर कपाल पूर्ण आशव भी है, लेकिन शव नहीं है। नवकुमार ने अनुमान लगा लिया कि उन्हें ही शव बनना पड़ेगा। कितनी ही लता की सूखी हुई कठिन डालियां वहां लाकर पहले से ही रखी हुई थी। कापालिक ने उसके द्वारा नवकुमार को दृढ़तापूर्वक बांधना शुरू किया। नवकुमार ने शक्ति भर बल प्रयोग किया, लेकिन बल लगाना व्यर्थ हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि इस उम्र में भी कापालिक मस्त हाथी जैसा बल रखता है। नवकुमार को जोर लगाते देखकर कापालिक ने कहा, मूर्ख, किस लिए जोर लगाता है। तेरा जन्म आज सार्थक हुआ। भैरवी पूजा में तेरा मांसपिंड अर्पित होगा। इससे ज़्यादा तेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है। कापालिक ने नवकुमार को खूब कसकर बांध छोड़ रखा। इसके बाद वह वध के पहले की प्राथमिक पूजा में लग गया। तब तक नवकुमार बराबर अपने बंधन को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह सूखी लताएं गजब की मजबूत थी। बंधन बहुत दृढ़ था। मृत्यु अवश्य होगी। नवकुमार ने अंत में इष्ट देव के चरणों में ध्यान लगाया। एक बार जन्मभूमि की याद आई, अपना सुख में आवास याद आया। एक बार बहुत दिनों से अंतर्निहित माता पिता का स्नेहमय चेहरा याद आया, और दो एक बूंद आंसू ढुलक कर रेत पर गिर पड़े। कापालिक प्राथमिक पूजा समाप्त कर खड़ग लेने के लिए अपने आसन से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जहाँ उसने खड़ग रखा था वहाँ वह न मिला। आश्चर्य! कापालिक कुछ विस्मित हुआ, कारण उसे पूरी तरह याद था कि शाम को उसने खड़ग को यथास्थान रख दिया था और फिर स्थान भी नहीं बदला था। तब कहाँ गया। कापालिक ने इधर उधर खोजा, लेकिन वह कहीं ना मिला। तब उसने पूर्व कुटी की तरफ पलटकर जोर से कपाल कुंडला को पुकारा, लेकिन बार बार बुलाए जाने पर भी कपाल कुंडला ने कोई उत्तर न दिया। कपाल कुंडल की आंखें लाल और भौहें टेढ़ी पड़ गई। वह तेजी से कदम बढ़ाता वह ग्रह की तरफ बढ़ा। इस अवकाश में एक बार नवकुमार ने फिर छुटकारे के लिए जोर लगा, लेकिन व्यर्थ। ऐसे ही समय बालू के ऊपर बहुत ही समीप पैर की ध्वनि हुई। यह ध्वनि कापालिक की न थी। नवकुमार ने नज़र घुमाकर देखा, वही मोनी कपाल कुंडला थी। उसके हाथों में खड़ग झूल रहा था। कपाल कुंडला ने कहा, कोई उत्तर नहीं दिया। नवकुमार ने फिर पूछा। कपाल कुंडला ने कहा, चुप, बात न करना, खड़ग मेरे पास है, चोरी कर रखा है। यह कहकर कपाल कुंडला शीघ्रतापूर्वक नवकुमार के बंधन काटने लगी। पलक झपकते ही उसने उन्हें मुक्त कर दिया और बोली, भागो, मेरे पीछे आओ, राह दिखा देती हूँ। यह कहकर कपाल कुंडला तीर की तरह राह दिखाती हुई आगे दौड़ी।
नव कुमार ने भी उसका अनुसरण किया। भाग 6 यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।